एतबार से इफ्तिखार आरिफ ने लिखा था कि तारिक कमर हमारी गज़ल का मुस्तक़बिल है, और वसीम बरेलवी ने अपनी सदारत में उठ के बयान किया था कि तारिक कमर हमारे मुशायरों का मुस्तक़बिल है, और वो मुस्तक़बिल अब हमारा हाल बहाल कर रहा है। ये लखनऊ है, यहाँ हमेशा ये वो दबिस्तान है, ये वो चमन है, ये वो गुलिस्तान है। असमत मलियाबादी की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि यहाँ कलमें बाहर से आती रही हैं, लेकिन कई सदी पहले अगर कोई अमरोहे से आया तो वो मुसफ़ी बन गया, और अगर कोई संभल से आया तो वो डॉक्टर तारिक कमर बन गया। तारिक कमर की शायरी जिसके ऊपर पीएचडी हो रही है, जिसको ऑनरेरी पीएचडी बाहर के मुल्कों से मिल चुकी है, वो ख़ुद गज़ल की नई इमेजरी पे पीएचडी कर चुके हैं। यानी उनके ऊपर लिखा जाए तो कई किताबें कम हैं, बोला जाए तो कई तकरीरें कम हैं, लेकिन उनकी शायरी का अपना अंदाज़ है। किस सलीक़े से मुझे कत्ल किया है उसने, अब भी दुनिया ये समझती है कि ज़िंदा हूँ मैं। ऐसे खूबसूरत मिसरों का खालिक डॉक्टर तारिक कमर। गज़ल के अशार वो पेश करें, उसके बाद में सबकी जानिब से एक नज़्म की फरमाइश है, इंशाअल्लाह हम उन तक चलेंगे। ज़रा ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर तारिक कमर को, और मुशायरे का जो माहौल बन गया है उसको बरकरार रखिए। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। हाँ लौट आइए बस थोड़ा सा मुशायरे में। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना, उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। वाह 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 वाह। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूल व बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। उसे बताना मलूल व बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है, वो मुज़महिल और ख़मोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना हैं। भाई ये गजल नहीं है कि वो बीच से नज्म का एक तसलसल होता है। जरा एक बार फिर जोरदार तालियों से आप एक बार गुजारिश करें और फरमाइश करें कि नज्म फिर से शुरू करें। तारिक भाई वहीं से हमारे मेहमान शो रहे हैं सब, तो इनके अपने ज़ाहिर है के हुकूक हैं, तो मेज़बान भी हैं। जी जी। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूल व बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है, मलूल व बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है, वो मुज़महिल और ख़मोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना हैं। उसे बताना ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, कि आज शम्मों की रक़्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कि आज शम्मों की रक़्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है, कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है। कबा पे दिन की है कोई धब्बा न शब का दामन ही पुरशिकन है। उसे बताना कि जर्द मौसम गुजर गया है, उसे बताना कि जर्द मौसम गुजर गया है, उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है, उसे बताना कि जख्म फुरकत भी भर गया है। मगर उसे तुम ये मत बताना फरेब जिसको दिया था उसने वो शख्स अंदर से मर गया है, वो शख्स अंदर से मर गया। वाह 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 वाह, वो शख्स अंदर। वाह 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 वाह, जिंदा समाओ तो जरा तालियों से अपनी जिंदगी का सबूत दे दो। वाह 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 वाह। तारिक भाई गजलों के बाद में एक फरमाइश हमारी एक नज्म की है, मैं पेश करूंगा। देखिए मैं देख रहा हूँ कि शहंशाह भाई से लेके और तमाम मोइन भाई और तुम हुसाम भाई, मोहतरम नदीम अख्तर साहब, जज साहब तशरीफ़ रखते हैं, रिजवान भाई, सफ़े सामीन में तो मेरे तो सभी शनासा लोग हैं। मैं दो चार शेर सुनाता हूँ, उसके बाद मैं एक नज़्म के जो हुक्म मोहतरम नैयर साहब का, फैज़ी भाई का, बज़मी साहब का और सैफ़ी साहब का, ख्वाजा साहब के हवाले से मुलादा फरमाइएगा। इरशाद। ख़ास तौर से ये 4-5 शेर मुलादा फरमा लें, उसके बाद वो नज़्म सुना देता हूँ बस।
कि धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, धुंध छटती हुई मंजर से निकलते हुए तुम, धुंध छटती हुई, धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम। वाह वाह, धुंध वाह, छटती वाह, हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं। वाह 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 वाह, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं। धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। और देखिए ये बड़ा जिम्मेदार डाइस है मोहतरम मंदर भाई, अकील साहब, पवन जी, नैयर भाई खुद ज़ाहिर है कि मुशायरों की निज़ामत के हवाले से, शायरी के हवाले से पूरी दुनिया में मुमताज़ शनाख्त रखते हैं। मोहतरम अंजुम रहबर साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। अंजुम भाई मुलाज़ा करेंगे, खास तौर से देखेंगे, 2-3 शेर बस पेश करता हूँ। अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे। क्या मिसरा है, वाह 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 वाह, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, वरना ये घर भी, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। वाह वाह, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, क्या कैफियत को गजल बनाया, वाह वाह। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। और अहले लखनऊ शायरी की हिफाजत करना जानते हैं। आप देखिए एक शेर तिफले मकतब पेश करता है, मुलाज़ा फरमाइएगा। मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई। वाह 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 वाह, पुश्त में मेरी, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। वाह 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 वाह, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। और 2-3 शेर और सुन लें बस, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। गजल को बड़ा तवाना लहजा दिया, वाह वाह वाह। और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम के साहिबे फहमो फिरासत जो हैं घर बैठे हैं, 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 और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं। साहिबे फहमो फिरासत जो हैं घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं। और ये शेर देखिए इन तमाम अहले इल्म हज़रात की जानिब से आपकी नज़र करता है। एक अंदर सा शायर मुलाज़ा फरमाइएगा। और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं, कि जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। जिस तरफ सब हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। वाह वाह वाह, जिस तरफ सब है उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। और ये 2 शेर देखिए खास तौर से आपकी मौजूद समातों की नजर, कि तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। और ये शेर भी देखिए शायद कोई पैगाम, शायरी कभी कभी पैगम्बरी बन जाती है, मुलाज़ा फरमाइएगा। दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं, कि आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं।
अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। देखिए फैज़ी भाई तशरीफ़ रखते हैं, इनका एक हुक्म था, बस उसको हुक्म की तामील करके मैं अपनी नशीत लेता हूँ। एक नज़्म जो इनको भी पसंद है और इनके वालिद मोहतरम को भी पसंद थी। बहुत पुरानी नज़्म है, मुख्तलिफ़ हवालों से आप तक पहुँची भी है, लेकिन चूँकि बड़ा मोतबर हुक्म है मेरे लिए ये, तो मैं चाहता हूँ कि उसको पेश करके अपनी नशीत लूँ। इजाज़त दीजिए। हाँ समाअत कर हजरात, इस नज़्म की कैफियत ऐसी है कि जब सुनिए आप एक ताज़ा एहसास होता है। मैं पेश करता हूँ मुलाज़ा। हाँ, इरशाद। इस नज़्म का उन्वान है वही खुदा है। न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। बहुत नवाज़िश। क्या कहने, न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, देखें, वाह 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 वाह। न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं? वाह 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 वाह। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं? मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेज़मीनी? मुसाफिरीन खुदा के हक में अजाब क्यों है, अताब क्यों है? वाह वाह वाह। मुसाफिरीन खुदा के हक में अजाब क्यों है, अताब क्यों है? अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है? अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है? अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगाने शबगीर किस लिए है? अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है, बंदिशे आप क्यों है? अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है, बंदिशे आप क्यों है? हजारों शिमरो यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं? लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं? वाह 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 वाह। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है, बंदिशे आप क्यों है? अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है, बंदिशे आप क्यों है? हजारों शिमरो यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं? लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं? मगर खुदा है, मगर खुदा है। वाह 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 वाह। मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लो दानिश से मावरा है। मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लो दानिश से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो ज़ेरे खंजर बशक्ल सजदा अदा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, यही खुदा है, यही खुदा है। वाह 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 वाह। मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लो दानिश से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्म, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लो दानिश से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है, बता रहा है कहीं खुदा है, यकीन खुदा है, यही खुदा है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है। है बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है, वगरना सच है वो एक लम्हा जो हमसे एहसास मांगता है, जो तुमसे एहसास मांगता है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। इस्तकबाल कीजिए इस नज़्म का। बहुत उम्दा ये नज़्म हुई, शामिल हुए आप लोग।